ओके, अच्छा मुझे एक चीज बताओ, वो जो मेरे वो थ्योरी ऑफ मेरोमॉर्फिक फंक्शंस या एनालिटिक थ्योरी ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, उसके नोट्स किसी के पास पूरे के पूरे हैं? सो फार हम पहुंचे हैं इधर, हमारे पास एक कलेक्शन है और हम दिखाना चाहते हैं, हमने लिया है, कहाँ गया मेरा, ओके, हमारा था एक, हमारे पास था, लेट मी से, y is a subspace of x, ठीक है, जो ना मेरा स्टेटमेंट है, एंड e is a non-empty convex subset of x such that e intersection y is equal to 5. ये तो गिवन है, प्रूव मैं करना चाहता हूं, मैं इससे ये साबित करना चाहता हूं, there exists a hyperspace z of x such that y is contained in z and e intersection z is equal to 5. This is what I want to show, this is what I have. ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने Zorn's lemma से एक कलेक्शन ली, all subspaces W is a subspace of X such that Y is contained in W and E intersection W is equal to 5. By Zorn's lemma मैंने दिखाया कि Z is a maximal element of this, और मैंने क्लेम किया Z is a closed hyperspace of x, और अगर मैंने ये दिखा दिया तो मेरा थ्योरम प्रूव हो गया। ओके, नाउ इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक सेट खड़ा किया विद द हेल्प ऑफ दिस z एंड दिस e, ये जो नॉन एम्प्टी कॉन्वेक्स सेट है, मैंने दिखा दिया z प्लस यूनियन ये r e such that r is positive is open, ठीक है, और ऑफ कोर्स माइनस s भी ओपन है, और मैंने ये दिखा दिया कि ये डिसजॉइंट है, दिस इज इक्वल टू 5, और मैंने साथ में ये भी दिखा दिया, ऑफ कोर्स ये डिसजॉइंट है, ओपन है, तो और ये भी साथ में प्रूव हो जाता है कि z कॉम्प्लीमेंट कैन नॉट बी इक्वल टू, अगर मैं इसको ऐसे लेता हूं तो इसका मतलब ये होगा z कॉम्प्लीमेंट, मैंने पहले एज्यूम, मैं दिखाना चाहता था ये हाइपरस्पेस है, और मैंने एज्यूम किया है z इज नॉट ए हाइपरस्पेस, और अगर z नॉट ए हाइपरस्पेस है तो हमने लास्ट टाइम किया था एक थ्योरम कि अगर z हाइपरस्पेस नहीं है तो उसका मतलब z कॉम्प्लीमेंट इज कनेक्टेड, और चूंकि मैंने यही यहाँ पर भी मान लिया है z इज नॉट ए हाइपरस्पेस, so this cannot be true, it cannot be union of two disjoint non-empty open subsets, तो उसका मतलब z कॉम्प्लीमेंट cannot be equal to s union s. so far हमारी सिचुएशन ये है, मेरे पास ये z है, ठीक है, ऑफ कोर्स इससे बाहर z कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ पे कहीं पे बैठा है s यूनियन माइनस s, z से बाहर, और ये पूरे का पूरा कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ और एलिमेंट हो सकता है x नॉट जो न z में हो न यूनियन में, ठीक है, ये ना z से बाहर ये सारे का सारा सेट थियोरेटिकली z कॉम्प्लीमेंट, तो अब चूंकि इसके बराबर भी नहीं है लेकिन इसमें कंटेन्ड है, so therefore there can be an x naught, we can find an x naught which is neither in z nor in s union minus s, ठीक है, तो वही मैं काम कर रहा हूँ कि यानी वो इसके यूनियन में नहीं होगा, यानी then we can find x naught belonging to x such that x naught is neither in z, is not in z union s union minus s. Okay, we claim that, अब हम आए हैं लास्ट अपना जो स्ट्रेच है, we claim that E intersection span of
z को ऐसे ऐसे स्पैन ऑफ z यूनियन दिस x नॉट इज इक्वल टू 5। पहले तो मैं दिखाऊंगा ई जो है ये सब स्पेस है ना, रिमेंबर दिस इज अ बिगर सब स्पेस, मतलब ऐसे में यहाँ देन z, ये तुम्हें ध्यान में रखना है। अब मैं दिखा रहा हूँ ई इसके साथ भी इसका इंटरसेक्शन 5 है, तो इसका मतलब ये बैठेगा उस W कलेक्शन के अंदर और ये उसको वायलेट करेगा, क्योंकि उससे एक बड़ी सबक, ये फिर मैक्सिमैलिटी ऑफ Z को वायलेट करेगा एंड वी आर डन। तो हमारा जो एजम्पशन है Z इज नॉट अ हाइपरस्पेस, हमें मिलेगा कि Z is a hyperspace. Okay. Now let if possible x be equal to Z plus Tx naught for some x belonging to E, for some x belonging to E and Z belonging to Z, Z belonging to Z and T belonging to R. अब उसके लिए हमने क्या किया, मैंने कहा मान लो कोई एलिमेंट है जो इस टाइप का है। इस टाइप का होने का मतलब क्या है, यानी वो यहाँ बिलोंग करता है ना, क्योंकि मैं ले रहा हूँ ये रियल स्पेस है। मैं कह रहा हूँ कि सपोज x इस स्पैन में रहता है, किसमें, z यूनियन x नॉट, यानी इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन एलिमेंट ऑफ z एंड x नॉट। मान लो कोई यहाँ का मैंने एलिमेंट लिया जो इस स्पैन में, मतलब इस यहाँ इस सेट में स्पैन ऑफ z यूनियन x नॉट में है। तो अगर ऐसा होगा, बट अब फिर क्या प्रॉब्लम होगी, बट अगर t 0 के बराबर है देन x इज इक्वल टू z, है ना, और अगर x इक्वल टू z है इट बिलोंग्स टू e इंटरसेक्शन z, ए कॉन्ट्रडिक्शन। व्हाई, देखो मैं कह रहा हूं कि देखो थोड़ा सा मैं यहाँ फिर से बताऊंगा। ये लेफ्ट हैंड मान लो कोई इस एलिमेंट में है ना, इसका मतलब कोई एलिमेंट एक्स ई में है, दैट इज ऑल्सो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन z यूनियन x नॉट, राइट। अच्छा स्पैन में लिख देता हूँ, ठीक है, तो ये हुआ ना, अगर कोई एलिमेंट इसमें होता तो इसका मतलब ये जो x है, चूंकि ये बिलोंग करता है, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म z प्लस टी एक्स नॉट, है ना, फॉर सम t बिलोंगिंग टू r, राइट। तो ऐसी सिचुएशन होगी अगर ये नॉन एम्प्टी नहीं होता, ठीक है, नहीं अगर ये एम्प्टी नहीं होता, अगर ये नॉन एम्प्टी होता तो वी विल गेट अ सिचुएशन लाइक दिस। लेकिन अब मैं देखूंगा डिफरेंट केसेस, सपोज t इज इक्वल टू 0, देन आई विल गेट x इक्वल टू z। x कहाँ है, e में है, z कहाँ है, z में है, तो ये e इंटरसेक्शन z में करेंगे तो इट वुड बी ए कॉन्ट्रडिक्शन। सो देयरफॉर अगर ऐसी शक्ल इसकी है तो t कम से कम 0 नहीं हो सकता, राइट। सो लेट t बी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर t नॉट, अब वो वाला केस देखेंगे, तो देन आई कैन राइट x नॉट एज, जैसे लिख सकते हैं, माइनस z by t plus x by t. This belongs to s। क्या ये s में बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स s में बिलोंग करेगा। why, s है क्या, s is z plus union of r e such that r is positive। तो अगर देखो z क्या है, z is a subspace एंड ऑफ कोर्स जो E है वो कॉन्वेक्स है, ठीक है ना। कॉन्वेक्स होने का मतलब यू नो इट वुड, जो स्केल डाउन करके जो मेंबर्स होंगे वो भी इसमें है, यानी कॉन्वेक्स का मतलब ये हम देख सकते हैं यहाँ पे, आई कैन, अब चूंकि x E में है, राइट, ठीक है, मैंने कैसे लिखा, ओके, वी गॉट x प्लस टी, देन दिस x नॉट जो है, x नॉट कहाँ बिलोंग करता है, हाँ x नॉट s में है, तो ये s के अंदर है ना, x नॉट s में है, लेकिन हाँ ठीक है, क्योंकि बाय डेफिनेशन x नॉट इज s, तो ये s में बिलोंग करता है, दैट्स फाइन, ठीक है, मतलब मैंने थोड़ा लंबा चौड़ा कर दिया, लेकिन बेसिकली चूंकि मेरा x नॉट s में है, सो दिस बिलोंग्स टू s, ठीक है।
एंड फर्दरमोर अगर मैं टी को मतलब एक ही चीज मुझे देखनी होगी, एस में है, थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा, मेरा एक्स नॉट कहाँ बिलोंग करता है, एक्स नॉट मैंने यहाँ गलत है ना, यहाँ एक्स होना चाहिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ एक्स नॉट जो है वो ना एस में है ना माइनस एस में, तो वही मैंने लगाना, मैंने कुछ गलत लिख दिया। सो वी कैन फाइंड एक्स नॉट बिलोंग टू एक्स सच दैट, अब सही है, क्योंकि मैंने जो शक्ल बनाई थी पता नहीं मैंने जल्दी में लिख दिया, हाँ वो सही नहीं था, लेकिन इट वुड बिलोंग एस बिकॉज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ एस, क्योंकि z जो है, z कहाँ है, देखो ये एलिमेंट z में बिलोंग करेगा, बिकॉज बिकॉज z बिलोंग्स टू z, तो उसके जो स्केलर मल्टीपल्स हैं z इज अ सबस्पेस, तो ये z में बिलोंग करेगा, और ये जो x बाई t है ये बिलोंग करेगा r e में, है ना, प्रोवाइडेड t इज पॉजिटिव, इफ t इज पॉजिटिव तो ये s में होगा, ठीक है ना, अगर t पॉजिटिव है, चूंकि t पॉजिटिव के लिए r e का जो e के मल्टीपल्स पॉजिटिव मल्टीपल्स यहाँ पे है, तो this would belong to s if t is positive, and of course and this would belong to minus s if t is negative, क्योंकि माइनस एस में फिर वो रिवर्स हो जाएगा ना, यहाँ नेगेटिव मल्टीपल्स आ जाएंगे। देखो टी के लिए क्या पॉसिबिलिटीज हैं, रियल नंबर हमने पहले देखा, टी जीरो नहीं हो सकता, अब क्या हो सकता है, टी पॉजिटिव हो सकता है या टी नेगेटिव हो सकता है, तो अगर टी जीरो नहीं है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इन विच केस it would be either in s or minus s depending upon whether t is positive or negative, तो इसका मतलब x नॉट जो है वो in any case होगा s union minus s में, right, which is a contradiction, एक कॉन्ट्रडिक्शन, थोड़ा सा ही लंबा चौड़ा हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैं ये मान चुका हूँ x ना ही z में है ना ही s में है ना, मैंने जो शक्ल बनाई थी ना, ये मेरा z था, ये मेरा s यूनियन माइनस s था, इन दोनों से बाहर वाला एक एलिमेंट है x नॉट, लेकिन यहाँ पे मिला है, या कम से कम अगर पॉजिटिव है तो s में है, नेगेटिव है तो माइनस s में है, यानी दोनों में से एक तो यहाँ पर तो कहीं पे है ही, सो विच इज ए कॉन्ट्रडिक्शन, देयरफॉर हमें मिलेगा व्हाट, therefore हमें मिलेगा, therefore E intersection span of Z union x नॉट, मैं मान सकता हूँ ये पाई के बराबर है, hence span of Z union x नॉट is a member, a element whatever of W which is larger than Z, which is larger than Z, which is larger than Z, contradicting the maximality of Z in this collection में जो script W है, hence जो हमारा assumption है Z must be a hyperspace, ये हमें शायद closed hyperspace दिखाना है, अभी हमने आधा ही किया, now the question is क्या ये closed है, now since E is non-empty, open set in X and E intersection Z is equal to phi, it follows that Z closure जो है वो X के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ये ओपन सेट है जिसका इंटरसेक्शन, देखो चलो मैं अगर Z क्लोजर X के बराबर होता, ठीक है, then we know that SRX intersection Z will not be equal to phi for any X belonging to X, तो this is the definition of closure, लेकिन हमें पता है E जो है एक नॉन एम्प्टी ओपन सेट है, यानी इसमें कोई एलिमेंट है x belongs to E such that SRX is contained in E
which implies that SRX intersection Z नहीं हाँ is equal to 5. तो अगर ये closure होता then this should not have been equal to 5. So it follows that Z closure is not equal to X. And also, so hence Z closure is a proper subspace of X. Okay. तो यहाँ पे मैं लिखूंगा reason because closure of a subspace is also a subspace. Reason है scalar multiplication and vector addition are continuous. वो तुम कर सकते हो prove. चलो एक होम असाइनमेंट छोटी सी is continuous. तो इसका मतलब क्या हुआ? Z closure is a proper subspace. So then we have a situation. So if Z is not equal to, if Z is not closed, उसका मतलब होगा Z is properly contained in Z closure, which is properly contained in X, contradicting क्योंकि अगर Z closed होता तो Z closed का मतलब Z is equal to Z closed. So contradicting that Z is a hyperspace, जो हम prove कर चुके हैं. Hence Z must be equal to Z closure, that is Z is a closed hyperspace of X. Okay, so we have एक हिस्सा तो हमने कर लिया. दूसरा हिस्सा वो हमें दिखाना there is a functional जिसकी कुछ properties है, लेकिन वो तो हम कर ही चुके हैं previous lemma. Now since Z is a hyperspace, so therefore there exists a functional, so मैं लिखता हूँ linear functional f from X to R such that kernel of f is equal to Z, right? And of course we also have, now since y is contained in Z, implies that f of X is equal to 0 for all X belonging to Y, है ना? And what? And X belongs to, and if X belongs to E, implies that X does not belong to Z because E intersection Z is equal to phi, which implies that f of X is not equal to 0 for all X belonging to E. Also, kernel of f जो कि है Z के बराबर is closed, implies that f is continuous. क्योंकि वो जो हमने प्रूव किया था ये कर्नल वर्नल का आइडिया, ये वाला पोर्शन हमने प्रूव किया था, उसमें हमने नॉर्म का यूज ही नहीं किया था. लेकिन चूंकि यहाँ पे ये क्लोज आ रहा है, अगर कर्नल ऑफ f is closed, then f is continuous. चलो ये भी एक छोटी सी कर सकते हो. So far, so that is, there exists f belonging to X star, a bounded linear continuous, such that f of X is equal to 0 for all X belonging to Y, and f of X is not equal to 0 for all X belonging to E. ठीक है, तो ये हमारा प्रूव हो गया फॉर अ रियल स्पेस. अभी हमने लिया है X is a रियल लीनियर नॉर्मल लीनियर स्पेस. कॉम्प्लेक्स का केस थोड़ा हम आज नहीं करेंगे, मुझे लगता है काफी ज्यादा हो गया, तुम्हें भी लगता है? ओके 25 आए हैं आज. So let us stop here क्योंकि तुम्हारी दूसरी क्लास भी होगी, ठीक है? So let me stop the recording.
अरे बंद हो जाए।